आप देख रहे हैं DPK न्यूज़ और मैं यहाँ मौजूद हूँ धरना स्थल पर, जहाँ पर ये आधार ऑपरेटर्स का धरना चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम यहाँ मौजूद हैं जयपुर में शहीद स्मारक के नीचे बैठे हुए हैं ये लोग, और कल ये यहाँ योजना भवन के सामने मौजूद थे और आज ये यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि वहाँ से इन लोगों को हटा दिया गया था। तो अब यहाँ ये शहीद स्मारक के यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। तो आप कल रात को योजना भवन के सामने मौजूद थे? जी, कल हम पूरे दिन योजना भवन के बाहर बैठे रहे और शाम को जब पुलिस गश्त पे आई तो उन्होंने बताया कि यहाँ धारा 144 का ऐसा कुछ ही सिस्टम है, तो जिस वजह से हम वहाँ नहीं बैठ सकते। फिर हम लोग यहाँ आ गए रात में लगभग 12 से 1 बजे के बीच में। पूरी रात हम यहीं रहे और हमारी मांगों पे भी सहमति नहीं बन रही है। अधिकारियों से भी हमने मिलने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी भी मिलने को सहमत नहीं है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं और मिलने को तैयार भी नहीं है। तो जिस वजह से अब हम यहीं बैठे हैं रेगुलर। तो कल आपकी मुलाकात नहीं हुई अधिकारियों से? नहीं, कल भी नहीं हुई और आज सुबह भी नहीं हुई। आज सुबह भी नहीं हुई। कल आपने आगे का क्या प्लान सोचा है कि अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो फिर आप क्या करोगे? जैसे कल भी हमने मिलने की कोशिश की थी और आज भी कोशिश की है। अभी 3 बजे बाद के लिए उन कमिश्नर साहब की PA साहब ने बोला है कि 3 बजे बाद एक बार आप आ जाना, हो सकता है साहब अगर टाइम दे मिल ले तो। और इसके बाद में हमने जो कल ज्ञापन दिया और पहले ज्ञापन दिए उन सब की कॉपी एक CMO में भी दी है। तो उन्होंने भी कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। और हमारे जो बाकी साथी जो अलग अलग ज़िलों में काम कर रहे हैं, अभी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी फिर हमें मजबूरन बुलाना पड़ेगा। अभी जैसे कोरोना की वजह से हमने उनको रोक रखा है कि आप लोग ज़्यादा मत आओ, ज़्यादा भीड़ सही नहीं है। कल को कहीं सरकार ये ना बोल दे कि आधार ऑपरेटर्स ने कोरोना फैलाने में अहम भूमिका निभाई है, इसी वजह से। तो फिर आगे अगर सर्दी और भी बढ़ने वाली है रात को, फिर आप कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? सर्दी बहुत बढ़ने लगी है तो आगे क्या व्यवस्था है फिर आपकी? अब देखो, सर्दी तो बढ़ेगी लेकिन हम लोगों का भी जो निर्णय है वो अटल है। चाहे कुछ भी हो जाए, सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे आंधी तूफान, हम यहीं डटे रहेंगे। तो फिर मतलब व्यवस्था क्या करोगे? सर्दी से बचने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? अभी तो जैसे कल हमने आसपास के जहाँ टेंट हाउस से थोड़ी बहुत व्यवस्था की है, उसी के अकॉर्डिंग बाकी देखते हैं अब क्या होता है। आगे सोचोगे कि बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी प्रमुख मांगे क्या रहेंगी? अगर सरकार आपकी मांगे मांगती है, मान लेती है, कुछ मांगे मांगने के लिए तैयार होती है, तो फिर आपकी मुख्य मांगे क्या रहेंगी? मुख्य मांग एक ही है कि जो ऑपरेटर जो हर साल बंद कर रहे हैं उन सबको एक्टिव किया जाए, चालू किया जाए, उनके सेंटर चालू करें और बंद करना बंद करें। चाहे ऑपरेटर अगर गलती करता है तो उसके लिए जुर्माना लगा दो, सभी ऑपरेटर जुर्माना देने के लिए तैयार है। लेकिन ऑपरेटर छोटी सी गलती करता है उस पर भी उसका रोजगार छीनना, ये कहाँ का न्याय है? इस लोकतंत्र में कहाँ का न्याय है भाई? एक छोटी सी मानवीय भूल के कारण भी उसका रोजगार छीन लिया जाए, वो बेरोजगार हो जाता है, उसका परिवार का पालन पोषण कैसे चलेगा अगर ऑपरेटर बेरोजगार हो जाएगा? तो इससे उसको मानसिक और आर्थिक दोनों प्रताड़ना झेलनी पड़ती है ऑपरेटर को। और अगर हम कहते हैं अगर हम गलती कर रहे हैं तो आप हमारे पे जुर्माना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम देंगे जुर्माना। अगर हम जुर्माना नहीं देते हैं तो आप हमारे साथ जो उचित कार्रवाई करो, मशीन बंद करो या सेंटर बंद करो। प्लस जो हमारा जो कमीशन है, दूसरी मांग है जो हमारा कमीशन है, जो केंद्र सरकार हमें 50 रुपये वहाँ से रिलीज़ करती है और रजिस्ट्रार के कटके हमें 42 रुपये 50 पैसे मिलने होते हैं, वो भी हमारे तक के आज तक नहीं मिले हैं। एक बार मिले हैं, हमें 4-5 महीने का कमीशन मिला है, उसमें भी हमारे तक पहुँचते पहुँचते वो लगभग 15 से 20 रुपये पहुँचे हैं। बाकी बीच में डिपार्टमेंट खा रहा है और हर महीने करोड़ों रुपये का कमीशन डिपार्टमेंट खा रहा है। तो एक छोटी सी गलती की वजह से मतलब आपके आधार केंद्र जो हैं बंद कर दिए गए। एक तो जैसे कई जगह तो ऐसा होता है कि ऑपरेटरों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और कई जगह ऐसे चक्कर है कि कमीशन खोरी, जो विभाग के जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी है, हर ऑपरेटर को लगभग मेरे जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा नॉलेज है, ऑपरेटरों से मेरी बातचीत होती रहती है रेगुलर, हर जगह यही समस्या आती है कि ब्लॉक लेवल के ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर ज़्यादातर कमीशन खोरी करते हैं। अगर ऑपरेटर उन्हें कमीशन नहीं देता है, 20% 30% ऐसे कुछ चलते हैं, अगर वो कमीशन नहीं देता है तो उस ऑपरेटर की वो कैसे ना कैसा गलत रिपोर्ट बना के यहाँ स्टेट लेवल पे भेजते हैं, फिर ये लोग यहाँ से दिल्ली भेजते हैं ताकि उसकी मशीन बंद हो जाए। ज़्यादातर ऑपरेटर ऐसी चीज़ों के शिकार हो रहे हैं कि या तो उनके रीज़न देते हैं ओवर चार्जिंग का या उसको प्राइवेट लोकेशन में, क्योंकि सेंटर सरकारी लोकेशन में चलता है और एक सेंटर देखो प्राइवेट लोकेशन में कभी चल भी नहीं सकता, क्योंकि जो कार्यालय अध्यक्ष होता है, जिस कार्यालय में मान लीजिए आज यहाँ आयुक्तालय में चल रहा है सेंटर, तो क्या यहाँ के जो कमिश्नर साहब है वो सेंटर को बाहर थोड़ी निकालने देंगे मशीनें? ऐसे नहीं निकालने देते हैं। लेकिन ये लोग किसी भी प्रकार की रिपोर्ट बना के, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। अगर इनकी नहीं मानो, इनको कमीशन खोरी इन तक कमीशन नहीं पहुँचाओ
तो फिर ये किसी भी तरीके से बंद कर सकते हैं ऑपरेटर को। मतलब सीधा सा ये है कि कमीशन नहीं मिलता है उनको, तो फिर वो आपके ऑपरेटर जो आधार केंद्र है जो बंद कर देते हैं। बिल्कुल, ये पता भी नहीं है जी, आप यहाँ पे और सर, हमें ये पता भी नहीं है हम किस गलती की सज़ा भुगत रहे हैं। हमें ये तो रीज़न मिलना चाहिए ना कि हमने आधार बनाने में ये गलती की है, इस गलती का हम आपको, क्योंकि हम पूछ रहे हैं तो कोई रीज़न नहीं बता रहे कि आप, हाँ, सिर्फ ओनली ये बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट इरोर है। अब हम आगे यदि ब्लैक लिस्ट की है, कोई 3 महीने के लिए 1 साल के लिए होता है, फिर काम करेंगे, तो हमें कैसे पता चले कि हमने पिछली बार क्या गलती की, अब कौन सी गलती सुधारी। हमें ये रीज़न मिलना चाहिए कि तुमने ये गलती की है, ये डॉक्यूमेंट गलत लगाए हैं, इसकी वजह से किया है, या और चार्ज किया है तो इस वजह से किया है। तो अधिकारियों से इनकी मांग है कि जो इनकी गलतियां हैं वो बताकर इनको हटाया जाए, उनके बंद करे जाए, कम से कम गलतियां तो बताई जाए इनकी। गलतियां होने तो मानवीय गलतियां सजा मिलती है तो उसकी सजा को गलतियां होना अलग बात होती है। जब अधिकारियों से मिलने के लिए ऑपरेटर 500 से 1000 किलोमीटर से चल के आते हैं यहाँ पे, एक ऑपरेटर यहाँ जयपुर आता है तो उसके कम से कम 2 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। यहाँ अधिकारियों से मिलने के लिए, पूछने के लिए आता है, लेकिन वो अधिकारी उनको, अपने गार्डों को ये बोल के कि किसी भी ऑपरेटर को कार्यालय के अंदर मत आने देना। जब हम जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पूछते हैं तो वो बोलते हैं हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, जयपुर पूछो। जयपुर वाले बोलते हैं आप सीधा हमें मेल करो। आज 1.5 महीने पहले मैंने मेल किया, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने खुद ने 2 बार रिमाइंडर डाल दिया उस पर, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। एक और ये कहते हैं कि हमें सिर्फ मेल करो, यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं आएगा। जब उसको मेल के द्वारा भी जवाब नहीं मिलता तो ऑपरेटर आएगा, क्या करेगा वो? बेरोजगार, वैसे ही मानसिक रूप से वो परेशान है अगर बेरोजगार हो गया तो। जी बिल्कुल। यहाँ पे हमारे और भी भाई हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं इसकी सरकार से? आपकी क्या है? हमारी सरकार से यही मांग है, हम ये न कह रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, हमारी यही मांग है जो भी आधार ऑपरेटर ब्लैकलिस्ट हुए हैं उनके सेंटर वापस पुनः शुरू किया जाए, और आगे भी अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो पहले उनकी गलती बताकर उनकी जो भी पेनल्टी चार्ज होता है वो वसूला जाए। हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो हम नहीं झेल पा रहे हैं। सही, हमें इस मतलब स्मारक के पास एक और बन जाए, शहीद हो जाएंगे, लेकिन हमारी मांगे पे अड़े रहेंगे। हमारी यही मांग है, बाकी हम ये नहीं कह रहे सरकार हमें परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए। ऑपरेटर अगर गलती करता है तो आप उसके लाख रुपए तक की पेनल्टी लगा दो, हम दे सकते हैं, हम देने के लिए एलिजिबल है, लेकिन हमारे से रोज बेरोजगार मत करिए, मत छीनिए बस। हमारा रोजगार छीनना कहाँ का इंसाफ है इस लोकतंत्र में? सुबह हम अगर जैसे कोई गलती हमारा करता है, एक भी कहना है, अगर कोई गलती करता है, जैसे बैंक वगैरह में भी देखते हैं सभी जगह पर, उनका क्या करते हैं कि उनका जो हाई अथॉरिटी होता है वो उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। हम भी यही चाहते हैं कि अगर कोई ऑपरेटर गलती करता है तो आप उसको ट्रेनिंग करवाओ। भाई 1 साल में अगर बंदा एक गलती कर रहा है तो वो भी क्या गलती कर रहा है, उसके भी आप ट्रेनिंग करवाओ, वो रोज तो कर नहीं रहा है। लेकिन ये रोजगार छीनना कहीं की नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल ये कहीं का इंसाफ नहीं है। तो सरकार इनकी मांगे बिल्कुल सुने। कैमरामैन मनोज यादव के साथ संवाददाता मोनिका, DP के न्यूज़ जयपुर।